चैनल में। यह बात तो आप जानते ही होंगे कि कुंडलिनी जागरण सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है जिसके बारे में योगी और गुरु अक्सर बात नहीं करते, बल्कि यह आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर गहरे बदलाव लाता है। हम सब ने कभी न कभी यह सुना है कि कुंडलिनी शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यह शक्ति जागृत होती है तो आपके शरीर में किस तरह के अजीब और अविश्वसनीय अनुभव होने लगते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मानसिक स्थिति पर इसका क्या गहरा प्रभाव पड़ता है? क्या यह सच है कि कुंडलिनी जागरण खतरनाक भी हो सकता है? अगर इन सवालों ने आपके मन में हलचल मचाई है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस सच का खुलासा करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानने के बाद आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि गहराई में उतरकर जानेंगे कि चक्रों के खुलने पर असल में कैसा महसूस होता है और वे रहस्यमयी अनुभव कौन से हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देते हैं। यह सफर उन सभी साधकों के लिए है जो कुंडलिनी के मार्ग पर हैं या इस रहस्य को समझना चाहते हैं, क्योंकि याद रखें, अनुभव को पूरा जानना जरूरी है। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस अदृश्य दुनिया के द्वार खोलने के लिए? आइए हम इस यात्रा की शुरुआत उस पल से करते हैं जब आप पहली बार महसूस करते हैं कि आपके भीतर कुछ जाग रहा है। यह ऐसा है जैसे एक सोया हुआ ज्वालामुखी अचानक करवट लेने लगा हो। यह कोई बाहरी घटना नहीं है, यह आपके भीतर, आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर, उस स्थान पर घटित होती है जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा, एक अदृश्य विद्युत धारा जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, अचानक अपनी गहरी नींद से जाग जाती है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह आपके अस्तित्व का मूल है, आपकी जीवन शक्ति का भंडार है। जैसे ही यह शक्ति जागृत होती है, सबसे पहले आपको अपने शारीरिक स्तर पर कुछ बहुत ही अजीब और तीव्र अनुभूतियां होने लगती हैं। ये अनुभूतियां इतनी अप्रत्याशित हो सकती हैं कि शुरुआत में आप इन्हें किसी बीमारी का लक्षण भी मान सकते हैं या शायद आप डर भी सकते हैं। इसीलिए इस ज्ञान को पूरा जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली और सबसे सामान्य अनुभूति जो साधक बताते हैं वह है रीढ़ की हड्डी में गर्मी या कंपन महसूस होना। यह गर्मी सामान्य नहीं होती, यह ऐसी महसूस होती है जैसे गर्म तरल पदार्थ या आग की एक छोटी सी लपट धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रही हो। कई बार यह सिर्फ एक सूक्ष्म झुनझुनी के रूप में शुरू होती है, जैसे आपके भीतर के किसी तार को किसी ने छू लिया हो। आप अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी के प्रति पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। यह जागरूकता ऐसी होती है मानो आपकी रीढ़ अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक सक्रिय मार्ग बन गई है। यह ऊर्जा, जिसे हम प्राण शक्ति भी कह सकते हैं, जब अपनी यात्रा शुरू करती है तो कई बार अनियंत्रित हो जाती है। यह अनियंत्रितता शरीर में अनैच्छिक हरकतों को जन्म देती है, जिन्हें क्रियाएं कहा जाता है। क्रियाएं ऐसी हो सकती हैं कि आपका शरीर अचानक से हिलने लगे, या आपको झटके लगने लगे, या आप बिना किसी कारण के जोर जोर से हंसने लगें या रोने लगें। ये क्रियाएं आपको लग सकता है कि आपके नियंत्रण में नहीं है, और यह सच भी है। ये उस अवरुद्ध ऊर्जा के बाहर निकलने का तरीका है जो आपके शरीर में वर्षों से अटकी हुई थी। सोचिए, जब एक नदी का रास्ता बंद हो जाता है और अचानक वह बाधा हट जाती है तो पानी कितनी तेजी से बहता है। क्रियाएं भी कुछ ऐसी ही हैं। यह शरीर की स्वसफाई की प्रक्रिया है। आपकी गर्दन अचानक घूमने लग सकती है, आपके हाथ अजीब मुद्राएं बना सकते हैं, या आप ऐसे आसन करने लग सकते हैं जो आपने कभी सीखे नहीं। ये सब उस आंतरिक बुद्धि का प्रमाण है जो आपके शरीर को ऊर्जा के प्रवाह के लिए तैयार कर रही है। ये क्रियाएं किसी भी व्यक्ति के लिए डरावनी हो सकती हैं जिसने इनके बारे में कभी नहीं सुना हो, लेकिन एक साधक के लिए यह जागृति का संकेत है। इन शारीरिक बदलावों के साथ साथ आपके पाचन तंत्र और नींद के चक्र में भी बड़े परिवर्तन आते हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि उन्हें अचानक से बहुत कम भूख लगती है, या उनकी भोजन की पसंद पूरी तरह से बदल जाती है। वे भारी और तामसिक भोजन से दूर होने लगते हैं
और हल्के सात्विक भोजन की ओर आकर्षित होते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठ रहा है और शरीर भी ज्यादा काम करने में सक्षम हो रहा है। नींद की बात करें तो कुछ लोगों को बहुत कम नींद की आवश्यकता होती है और कुछ लोगों को शुरुआत में बहुत गहरी लंबी नींद आती है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके शरीर को इस नई ऊर्जा को समाहित करने में कितनी मेहनत लग रही है। अक्सर ऐसा होता है कि आप आधी रात को अचानक जाग जाते हैं और आपके भीतर एक असीम शांति या एक तीव्र ऊर्जा का अनुभव होता है। आप बिस्तर पर बैठे रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे आप ब्रह्मांड से सीधे जुड़ गए हों। इसके अलावा आपको अपने संवेदी अंगों में भी बदलाव महसूस होंगे। आपकी सुनने की क्षमता अचानक तेज हो सकती है और आप ऐसी सूक्ष्म ध्वनियां सुन सकते हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना था। आपकी दृष्टि में भी बदलाव आ सकता है और आप तेज रोशनी या रंगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। कई साधक बताते हैं कि उन्हें अपनी बंद आंखों के सामने अजीबोगरीब रोशनी, रंग या प्रतीक दिखाई देने लगते हैं। ये सब आंतरिक ऊर्जा के सक्रिय होने के लक्षण हैं जो आपके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नई तरह से ट्यून कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है शरीर में अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड का अनुभव होना। कुंडलिनी की गर्मी इतनी तीव्र हो सकती है कि आपको पसीना आ जाए, भले ही मौसम ठंडा हो। और जब ऊर्जा मूलाधार से ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ती है तो शरीर के कुछ हिस्से बर्फ की तरह ठंडे महसूस हो सकते हैं। यह ऊर्जा के असंतुलन के कारण होता है और यह इस बात का संकेत है कि आपको अपने शरीर और मन के संतुलन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सभी शारीरिक अनुभूतियाँ कोई जादुई चमत्कार नहीं हैं, बल्कि यह जैविक और ऊर्जावान पुनर्गठन की प्रक्रिया है। आपका शरीर एक उच्च आवृत्ति पर कंपन करना शुरू कर रहा है और पुराने ऊर्जा अवरोधों को तोड़ रहा है। यह एक गहन और कभी कभी पीड़ादायक शुद्धिकरण का दौर होता है, लेकिन इसका परिणाम असीम स्वतंत्रता और असाधारण स्वास्थ्य के रूप में सामने आता है। यह शक्ति इतनी वास्तविक है कि कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके शरीर के भीतर कोई और ही मौजूद है जो आपको संचालित कर रहा है, जो आपको आगे बढ़ा रहा है। यह आपकी आंतरिक आत्मा है जो अब अपनी पूरी शक्ति में प्रकट हो रही है। इस प्रारंभिक अवस्था में साधक को अक्सर अकेलापन महसूस होता है क्योंकि उनके आसपास के लोग इन अनुभवों को समझ नहीं पाते। यही वह समय है जब सही मार्गदर्शन और विश्वास सबसे अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि यह सफ़र आपको दुनिया से दूर नहीं ले जाता, बल्कि आपको सच्ची दुनिया से जोड़ता है जो आपके भीतर मौजूद है। यह सिर्फ शुरुआत है। तो हमने बात की कि यह अदृश्य शक्ति यानी कुंडलिनी जब जागृत होती है तो आपके शरीर में किस तरह की तीव्र हलचल मचाती है। अब हम इस यात्रा के और भी महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं। आपकी मानसिक और भावनात्मक दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव अक्सर शारीरिक अनुभवों से भी कहीं ज्यादा गहन और चुनौतीपूर्ण होता है। मान लीजिए कि आपका मन एक पुराना धूल भरा कमरा है। कुंडलिनी ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो वह कमरे की खिड़कियां खोल देती है। अचानक रोशनी की एक तेज धारा भीतर आती है और कमरे के हर कोने में छिपी हुई गंदगी, डर और पुरानी स्मृतियों को उजागर कर देती है। यह प्रक्रिया ही मानसिक शुद्धिकरण कहलाती है। सबसे पहले आपकी जागरूकता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। आप अचानक से अपने विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को एक बाहरी दर्शक की तरह देखने लगते हैं। वह पुराना मैं जिसने हमेशा अपने विचारों को सच माना था, अब देखता है कि विचार तो सिर्फ मन की तरंगें हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। यह साक्षी भाव जागृत होने लगता है। यह एक अद्भुत अनुभव है क्योंकि यह आपको मानसिक गुलामी से मुक्त करता है। अब आप अपने विचारों के शिकार नहीं होते, बल्कि उनके दृष्टा बन जाते हैं। लेकिन इस जागरूकता का एक मुश्किल पहलू भी है। कुंडलिनी शक्ति आपके अतीत के दबे हुए दर्द और अनसुलझी भावनाओं को सतह पर ले आती है। इसे हम कर्मों की सफाई भी कह सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने वर्षों से अपने भीतर जिन डर, क्रोध और दुख को दबा रखा था, वे सब एक साथ बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
यह ऐसा है जैसे एक साथ कई भावनात्मक तूफान आ गए हों। इस दौरान साधक को अचानक और तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आप बिना किसी कारण के गहरे दुख में डूब जाएं या अचानक असहनीय क्रोध महसूस करें। ये भावनाएं आपके नहीं बल्कि उन पुरानी गांठों की हैं जो अब खुल रही हैं। यह भावनात्मक कचरा बाहर निकल रहा है। यह चरण अक्सर भ्रम और अनिश्चितता पैदा करता है, क्योंकि मन यह नहीं समझ पाता कि वह बिना किसी बाहरी कारण के इतना परेशान क्यों है। यहीं पर कई साधक डर जाते हैं और सोचते हैं कि वे मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि यह रोग नहीं बल्कि उपचार है। यह कुंडलिनी का तरीका है आपके भावनात्मक शरीर को शुद्ध करने का, ताकि ऊर्जा के लिए ऊपर की ओर बढ़ने का मार्ग साफ हो सके। इसके अलावा आपकी एकाग्रता की शक्ति में भी भारी बदलाव आते हैं। शुरुआत में मन बहुत बेचैन हो सकता है, क्योंकि अब ऊर्जा का स्तर बढ़ गया है और मन उस ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार नहीं है। आपको अपने दैनिक कार्यों में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। ऐसा लगेगा जैसे आपका मस्तिष्क अत्यधिक सक्रिय हो गया है। लेकिन जैसे जैसे शक्ति ऊपर उठकर आज्ञा चक्र भ्रू मध्य में स्थित केंद्र की ओर बढ़ती है, आपकी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। आपकी स्मृति तेज होती है और आप चीजों को गहराई से समझने लगते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण मानसिक परिवर्तन है संदेह और अंधविश्वास का दूर होना। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है, यह आपको सीधा अनुभव देना शुरू करती है। आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। आप सत्य को अपने भीतर ही देखना शुरू कर देते हैं। इस वजह से आपके जीवन के उद्देश्य और प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव आता है। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, जैसे पैसा, पद या भौतिक सुख, वे अचानक अर्थहीन लगने लगती हैं। आप गहरे आध्यात्मिक विषयों की ओर स्वतः ही आकर्षित होते हैं। आपको अदृश्य ज्ञान प्राप्त होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके मुख से ऐसे गहरे शब्द निकलते हैं जो आपने कभी पढ़े या सुने नहीं थे। इसे सहज ज्ञान का उदय कहते हैं। आपका अंतर्ज्ञान इतना मजबूत हो जाता है कि आप लोगों के विचारों और भावनाओं को महसूस करने लगते हैं या आने वाली घटनाओं को पहले से जान लेते हैं। यह दिव्य ज्ञान की शुरुआत है। लेकिन ध्यान रहे, यह सब एक परीक्षा भी है। यह ऊर्जा आपकी अहंकार की नींव को हिला देती है। अहंकार वह हिस्सा है जो खुद को शरीर और मन तक सीमित रखता है। जब यह ऊर्जा अहंकार को चुनौती देती है तो अहंकार लड़ने की कोशिश करता है। इसलिए आपको कई बार अजीब विचार या आत्म केंद्रित भावनाएं आ सकती हैं। यह एक जाल है जिससे आपको जागरूकता की तलवार से निकलना होता है। यह चरण हमें यह सिखाता है कि सत्य प्रेम है और प्रेम ही शक्ति है। आपकी दूसरों के प्रति करुणा और सह अनुभूति बहुत बढ़ जाती है। आप दूसरों के दर्द को अपना दर्द मानने लगते हैं। यह मानसिक और भावनात्मक शुद्धि ही हमें उच्च चेतना के लिए तैयार करती है। यह सफर दिखाता है कि कुंडलिनी जागरण सिर्फ शक्ति पाना नहीं है, बल्कि स्वयं को पूरी तरह से जानना है, अपनी हर कमजोरी और हर ताकत के साथ। यह आंतरिक क्रांति है जो आपके मानसिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल देती है। कुंडलिनी जागरण, क्या यह खतरनाक हो सकता है और कैसे बचें? हमने अब तक कुंडलिनी शक्ति के शारीरिक और मानसिक भावनात्मक बदलावों को समझा। यह ज्ञान हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है, जिसके बारे में हर साधक के मन में डर और जिज्ञासा होती है। क्या कुंडलिनी जागरण खतरनाक हो सकता है? और इसका सीधा सच्चा जवाब है हाँ, हो सकता है, लेकिन केवल तब जब इसे गलत तरीके से किया जाए, बिना सही मार्गदर्शन के किया जाए या अधूरे ज्ञान के साथ किया जाए। सोचिए, एक बिजली का तार है जिसमें असीमित ऊर्जा बह रही है। अगर आप इंसुलेशन या सुरक्षा उपकरण के छूते हैं तो परिणाम क्या होगा? भयंकर झटका लगेगा और नुकसान हो सकता है। कुंडलिनी शक्ति भी ऐसी ही है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और इसे सम्मान, तैयारी और संयम के साथ जगाना और संभालना होता है। सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति तब पैदा होती है जब यह ऊर्जा असंतुलित तरीके से जागृत होती है या गलत मार्ग से ऊपर चढ़ती है। जैसा कि हमने पहले बताया,
यह शक्ति मूलाधार से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी के केंद्रीय मार्ग, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, से ऊपर चढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आपके भीतर के ऊर्जा चैनल, नाड़ियां अवरुद्ध हैं या आप अत्यधिक दबाव डालते हैं, तो यह ऊर्जा गलत सहायक नाड़ियों जैसे इड्डा या पिंगला में फंस सकती है या रीढ़ से बाहर निकलकर शरीर में कहीं भी अटक सकती है। जब ऊर्जा अटकती है या गलत तरीके से बहती है तो साधक को भयानक और लंबे समय तक चलने वाले कष्ट हो सकते हैं। ये कष्ट कई प्रकार के होते हैं। पहला, शारीरिक दर्द। ऊर्जा के अटकने से शरीर के कुछ हिस्सों में तीव्र जलन, असहनीय गर्मी या स्थायी कंपन महसूस हो सकता है। कई साधक बताते हैं कि उन्हें सिर, रीढ़ की हड्डी या हृदय क्षेत्र में लगातार दबाव या तेज दर्द का अनुभव होता है, जो साधारण दवाइयों से ठीक नहीं होता। दूसरा, गंभीर मानसिक अस्थिरता। यदि ऊर्जा मस्तिष्क में अत्यधिक और अनियंत्रित रूप से प्रवेश करती है तो यह अस्थायी या स्थायी मानसिक भ्रम पैदा कर सकती है। साधक को वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। वे अजीब आवाजें सुन सकते हैं, भ्रमित करने वाले दृश्य देख सकते हैं या खुद को बहुत शक्तिशाली मानकर अहंकार में डूब सकते हैं। यह स्थिति मानसिक संतुलन को बुरी तरह से बिगाड़ सकती है। तीसरा, तीव्र भावनात्मक संकट। ऊर्जा के अचानक और बिना तैयारी के आने से दबे हुए गहरे अवसाद और आत्मघाती विचार सतह पर आ सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले भाग में बताया, पुरानी भावनाएं बाहर निकलती हैं, लेकिन अगर मन मजबूत नहीं है तो साधक इस भावनात्मक उथल पुथल को संभाल नहीं पाता। यह संकट उसे समाज से कटा हुआ और अत्यधिक भयभीत महसूस कराता है। तो इस खतरे से बचा कैसे जाए? बचने का एक ही रास्ता है, तैयारी, संतुलन और सही दिशा निर्देश। शरीर की शुद्धि। यह सुनिश्चित करें कि आपका शरीर सात्विक आहार और नियमित योग तथा आसन के माध्यम से लचीला और शुद्ध हो। गंदी नाली में तेज पानी का बहाव सिर्फ और गंदगी फैलाता है। कुंडलिनी को ऊपर उठाने से पहले पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को शुद्ध करना आवश्यक है। मन का संतुलन, ध्यान और नैतिक बल। नियमित ध्यान और सच्चाई, अहिंसा, संतोष जैसे नैतिक मूल्यों का पालन करें। एक अस्थिर मन बढ़ी हुई ऊर्जा को संभाल नहीं सकता। मन को मजबूत बनाना पहली सुरक्षा है। सही मार्गदर्शन, गुरु या अनुभवी साधक। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक अनुभवी और सिद्ध गुरु या उस मार्ग पर चल चुके जागरूक साधक का साथ होना अनिवार्य है। गुरु आपको न केवल ऊर्जा को सही दिशा देने में मदद करते हैं, बल्कि जब ऊर्जा अटकती है तो उसे संतुलित करने के उपाय भी बताते हैं। उनके बिना यह यात्रा अंधेरे में चलने जैसी है। जल्दबाजी से बचें। जबरदस्ती या अत्यधिक तकनीक का उपयोग करके कुंडलिनी को जगाने की कोशिश कभी न करें। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे स्वाभाविक रूप से होने देना चाहिए। जबरदस्ती करने से हमेशा ऊर्जा असंतुलित होती है। निष्कर्ष यह है कि कुंडलिनी शक्ति अपने आप में खतरनाक नहीं है, यह जीवनदायिनी है। लेकिन इस ऊर्जा को संभालने की हमारी अपर्याप्त तैयारी और अज्ञानता ही इसे खतरनाक बना देती है। पूर्ण ज्ञान और सही मार्ग पर चलकर ही हम इस शक्ति के आशीर्वाद को बिना किसी बड़े नुकसान के प्राप्त कर सकते हैं। चौथा भाग, चक्रों के खुलने पर कैसा महसूस होता है और दिव्य अनुभूतियां। पिछले भागों में हमने कुंडलिनी की शुरुआत, उसके मानसिक प्रभाव और सुरक्षा पर बात की। अब हम इस यात्रा के सबसे रहस्यमय और मोहक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। चक्रों के खुलने पर साधक कैसा महसूस करता है और वे दिव्य अनुभव क्या होते हैं जो जीवन को हमेशा के लिए बदल देते हैं। जब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से ऊपर उठना शुरू करती है और एक के बाद एक चक्रों को भेदती है, तो हर चक्र पर एक अद्वितीय और गहन अनुभव होता है। ये अनुभव सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, बल्कि जागरूकता के नए आयामों में प्रवेश करने जैसा है। मूलाधार चक्र, रीढ़ का निचला सिरा, के सक्रिय होने पर सबसे पहले स्थिरता और सुरक्षा की भावना प्रबल होती है। वह पुराना डर, मैं सुरक्षित नहीं हूं या मेरे पास पर्याप्त नहीं है, दूर होने लगता है। आप पृथ्वी तत्व से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। शरीर में भारीपन, जड़ता और अद्भुत विश्राम का अनुभव होता है। जब शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र जन्नांग क्षेत्र तक पहुंचती है तो अनुभव रचनात्मकता और भावनाओं का होता है।
अचानक आपकी कल्पना शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जीवन में आनंद और उमंग की भावना लौट आती है। कई बार पुरानी दबी हुई यौन ऊर्जा भी महसूस होती है, लेकिन यह ऊर्जा अब भोग के लिए नहीं, बल्कि सृजन और उच्च लक्ष्यों की ओर परिवर्तित होने लगती है। इसके बाद मणिपुर चक्र नाभि क्षेत्र के खुलने पर आत्मविश्वास और शक्ति की लहर दौड़ती है। यह चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा है। आपको अपने भीतर एक तीव्र गर्मी महसूस हो सकती है, जैसे कोई आंतरिक आग जल रही हो। बल इतना मजबूत हो जाता है कि आपको लगता है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र है और इसके सक्रिय होने पर साधक अपने भीतर के नेता को पहचानता है। जब कुंडलिनी अनाहत चक्र हृदय क्षेत्र में पहुंचती है, तो यह अनुभव सबसे कोमल और हृदय विदारक होता है। इस क्षण आप पहली बार सच्चा, बिना शर्त प्रेम महसूस करते हैं। यह प्रेम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है। आपकी छाती में एक अजीब सा हल्कापन या खिंचाव महसूस हो सकता है। यह चक्र खुलने पर करुणा इतनी बढ़ जाती है कि आप दूसरों के दुख को गहराई से महसूस करते हैं। यह वह जगह है जहां व्यक्तिगत मैं टूटता है और आप ब्रह्मांड के प्रेम से जुड़ जाते हैं। विशुद्ध चक्र गला के सक्रिय होने पर अभिव्यक्ति और शुद्धता का अनुभव होता है। आपकी वाणी में अद्भुत मिठास और शक्ति आ जाती है। आप जो बोलते हैं वह सत्य और प्रभावशाली होता है। कई साधकों को इस दौरान गाना, मंत्र जपना या उच्चार करने की तीव्र इच्छा होती है। आपका आंतरिक और बाहरी संवाद शुद्ध होता है। अब हम आते हैं आज्ञा चक्र पर, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं। इस चक्र के खुलने का अनुभव सबसे ज्यादा मानसिक और चमत्कारी होता है। इस जगह पर एक तीव्र दबाव या स्पंदन महसूस हो सकता है। आपको बंद आंखों से रोशनी, रंग या दिव्य आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। आपका अंतर्ज्ञान इतना तेज हो जाता है कि आप समय और स्थान की सीमाओं से परे देख सकते हैं। आपको भूत और भविष्य का ज्ञान होने लगता है। आप दूर संवेदन और दूर श्रवण जैसी सिद्धियां अनुभव कर सकते हैं। यह वह द्वार है जो आपको आंतरिक गुरु से जोड़ता है। और अंत में सहस्रार चक्र, सिर का शिखर। जब कुंडलिनी इस अंतिम चक्र को भेदती है, तो यह परम और सर्वोच्च अनुभव होता है। यह ब्रह्मांडीय चेतना के साथ विलय का क्षण है। इस क्षण साधक शरीर और मन की सीमाओं से परे चला जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सिर के ऊपर हजारों सूर्य की रोशनी बरस रही हो या परम आनंद की वर्षा हो रही हो। यह वह समाधि की स्थिति है जहां द्वैत समाप्त हो जाता है। आप मैं नहीं रहते, बल्कि सब कुछ हो जाते हैं। यह असीम शांति, शाश्वत आनंद और पूर्ण ज्ञान का अनुभव है जो किसी भी शब्द में बांधा नहीं जा सकता। ये चक्रों के अनुभव ही वे गुप्त चाबियां हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देती हैं। आपको यह बताती हैं कि आप सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं से भरी एक दिव्य आत्मा है। 5वां भाग, वे रहस्यमयी अनुभव जो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल देंगे। और अंतिम संदेश। अब हम इस गहन चर्चा के अंतिम और सबसे प्रेरक भाग पर आते हैं। चक्रों के खुलने के बाद कुंडलिनी जागरण के कुछ ऐसे रहस्यमयी अनुभव हैं जो किसी भी साधक के जीवन को जड़ से बदलकर रख देते हैं। ये अनुभव इतने असाधारण होते हैं कि इनके बाद आप कभी भी पहले जैसे इंसान नहीं रह सकते। पहला और सबसे गहरा बदलाव है मृत्यु के भय का पूरी तरह से समाप्त हो जाना। जब आप सहस्रार चक्र पर परम चेतना का अनुभव कर लेते हैं, तो आपको यह साफ पता चल जाता है कि आप अमर हैं। आपका यह शरीर एक पहनावा मात्र है और आपकी आत्मा अविनाशी है। मृत्यु अब एक डरावना अंत नहीं रहती, बल्कि एक यात्रा बन जाती है। इस अनुभव के बाद आप निर्भीक हो जाते हैं और जीवन को पूरी स्वतंत्रता के साथ जीना शुरू कर देते हैं। दूसरा रहस्यमयी अनुभव है असीम आंतरिक शांति की स्थापना। यह शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। चाहे दुनिया में कितना भी शोरगुल या उथल पुथल हो, आपके भीतर एक स्थिर और शांत केंद्र स्थापित हो जाता है। यह शांति इतनी गहरी होती है कि यह आपको हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। यह शांति ही सच्चा सुख है, क्योंकि यह कभी खत्म नहीं होती। तीसरा, ब्रह्मांड के साथ एकत्व का बोध। आप अब खुद को अलग थलग महसूस नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि पेड़, पहाड़, नदियां और हर इंसान आपसे जुड़ा हुआ है।
और आप उन सब से जुड़े हुए हैं। आप एक विशाल चेतना का हिस्सा हैं। इस बोध के कारण आप सेवा और प्रेम में सहज रूप से लीन हो जाते हैं। आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपको पता होता है कि आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। चौथा, इच्छाओं की समाप्ति और संतोष का उदय। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है, आपकी भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे कम होती जाती हैं। मन अब बाहरी चीजों से सुख नहीं खोजता, क्योंकि उसे आंतरिक आनंद का स्रोत मिल चुका होता है। यह वह स्थिति है जहां आप जो है उसमें संतुष्ट रहते हैं और आपके सारे कार्य कर्तव्य भावना से होते हैं, लालच से नहीं। यह त्याग नहीं, बल्कि पूर्णता का अनुभव है। पांचवा और अंतिम परिवर्तन है जीवन के उद्देश्य की स्पष्टता। कुंडलिनी जागरण के बाद आपको यह साफ साफ पता चल जाता है कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं। आपका जीवन अब बिना किसी दिशा के नहीं भटकता। आप अपने वास्तविक उद्देश्य, चाहे वह सेवा हो, ज्ञान फैलाना हो या प्रेम देना हो, उसमें पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। आपका हर कार्य अब आपके और संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक आशीर्वाद बन जाता है। यह यात्रा, मेरे प्यारे साधक, आत्मा की सबसे बड़ी यात्रा है। यह आपको देवत्व की ओर ले जाती है। यह बताती है कि आप सिर्फ इंसान नहीं हैं, बल्कि आपके भीतर अनंत शक्ति और अनंत प्रकाश छिपा हुआ है। हम सब ने आज जिस ज्ञान का खुलासा किया वह बहुत गहन और पवित्र है। इस मार्ग पर चलने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अनुभव को पूरा जानना। आधा अधूरा ज्ञान लेकर कभी आगे न बढ़ें, क्योंकि जैसा कि हमने सीखा, यह खतरनाक हो सकता है। यदि आप इस मार्ग पर चलने का विचार कर रहे हैं तो एक सच्चे अनुभवी गुरु की खोज करें। अपने शरीर और मन को शुद्ध और संयम से तैयार करें, और सबसे बढ़कर अपने हृदय में विश्वास रखें कि यह शक्ति आपके भीतर है और यह आपको सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए है। यह यात्रा बाहर की खोज नहीं, बल्कि भीतर की वापसी है, अपने मूल स्वरूप की ओर वापस लौटना। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की इस असीमित शक्ति को जागृत करके अपने जीवन को हमेशा के लिए बदलने के लिए? छठा भाग, कुंडलिनी जागरण के बाद जीवन में आए स्थायी बदलाव। अब तक हमने कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने के शारीरिक हलचल, मानसिक उथल पुथल, सुरक्षा के उपायों और चक्रों पर होने वाले दिव्य अनुभवों के बारे में विस्तार से जाना। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली बदलाव तो तब आता है जब यह ऊर्जा स्थायी रूप से ऊपर के केंद्रों में स्थापित हो जाती है। यह वह अवस्था है जब आपका जीवन हमेशा के लिए एक नया आकार ले लेता है। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन का पुराना सॉफ्टवेयर अब एक उच्च क्षमता वाले नए सॉफ्टवेयर से बदल गया है। ये बदलाव इतने गहरे और मूल होते हैं कि आपके आसपास के लोग भी महसूस करते हैं कि आप बदल गए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा स्थायी बदलाव आता है आपके व्यवहार और प्रतिक्रिया में। जहां पहले छोटी छोटी बातें आपको क्रोधित, दुखी या चिंतित कर देती थीं, अब आप शांत और स्थिर रहते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आप अब भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि जागरूकता से उत्तर देते हैं। आप देखते हैं कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है वह अस्थायी है और आपके भीतर की शांति स्थायी है। यह मानसिक स्थिरता एक अभूतपूर्व उपहार है जो कुंडलिनी जागरण प्रदान करता है। इसके साथ ही आपकी रचनात्मकता और सहज ज्ञान असीमित हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ज्ञान का एक अनंत भंडार आपके भीतर खुल गया है। आप अचानक जटिल समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से खोज लेते हैं। कला, संगीत, लेखन या आपके किसी भी कार्य क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रवाह आ जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि ऊर्जा अब आपके मस्तिष्क के उच्च केंद्रों को पोषण दे रही है, जिससे आपकी विचार शक्ति शुद्ध और तेज हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव आपके संबंधों में आता है। जब आपका हृदय चक्र पूरी तरह से खुल जाता है तो आपका प्रेम निस्वार्थ हो जाता है। आप लोगों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। से ईर्ष्या, द्वेष और आलोचना की भावनाएं लगभग खत्म हो जाती हैं। आप हर प्राणी में उसी दिव्य चेतना को देखते हैं जो आपके भीतर है। आपके संबंध गहरे, सच्चे और पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि आप अब अपेक्षाओं पर नहीं बल्कि प्रेम और करुणा पर आधारित होते हैं। आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाता है।
आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की अंधी दौड़ अब आपको आकर्षित नहीं करती। आप सादा जीवन और उच्च विचार को महत्व देने लगते हैं। आपके भीतर एक गहन संतोष का भाव स्थापित होता है। आपको यह समझ में आ जाता है कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि आपके भीतर ही मौजूद है। इस संतुष्टि के कारण आप उन चीजों से दूर हो जाते हैं जो आपकी ऊर्जा को व्यर्थ करती हैं। शारीरिक स्तर पर भी बदलाव आते हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और आप कम बीमार पड़ते हैं। ये इसलिए क्योंकि आपके शरीर की ऊर्जा प्रणाली पूरी तरह से संतुलित और मजबूत हो चुकी होती है। आपकी आंखों में एक विशेष चमक और आपके चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ जाता है। लोग आपकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होने लगते हैं क्योंकि आपके भीतर से शुद्ध जीवन शक्ति का संचार हो रहा होता है। सबसे रहस्यमयी बदलाव आता है आपके आसपास की दुनिया के प्रति। आपको महसूस होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा है। आपको अचानक सही व्यक्ति, सही अवसर या सही ज्ञान मिल जाता है। इसे लोग चमत्कार कहते हैं, लेकिन यह वास्तव में उच्च कंपन पर स्थापित होने का परिणाम है। जब आप प्रेम और शांति के उच्च कंपन पर होते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको सकारात्मकता से जवाब देता है। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सामंजस्य स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। कुंडलिनी जागरण के बाद आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाते। आप एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं जो दूसरों को जागरूकता और प्रेम का रास्ता दिखाता है। यह यात्रा अहंकार को तोड़कर आपको परम सत्य से जोड़ती है और यही वह स्थायी परिवर्तन है जो मोक्ष की ओर पहला कदम होता है। 7वां भाग, कुंडलिनी और ईश्वर की प्राप्ति का संबंध। यह यात्रा हमें एक अंतिम और मौलिक प्रश्न की ओर ले जाती है। कुंडलिनी जागरण का ईश्वर की प्राप्ति से क्या संबंध है? क्या यह शक्ति सिर्फ अद्भुत अनुभव देने के लिए है या इसका परम लक्ष्य कुछ और है? असल में कुंडलिनी शक्ति ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग है। यह साधना का विज्ञान है। आप जिस ईश्वर को बाहर मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में खोजते हैं, वह आपकी रीढ़ की हड्डी के मूलाधार में सोया हुआ है। वह अनंत चेतना आपके भीतर की सुप्त ऊर्जा के रूप में बैठी है। कुंडलिनी का जागृत होना असल में उस सुप्त चेतना का जागृत होना है। यह आपके भीतर मौजूद दिव्यता का प्रकटीकरण है। जब कुंडलिनी सहस्रार चक्र तक पहुंचती है और सहस्रार में स्थित परम शिव से मिलती है तो वह क्षण ही यूनियन कहलाता है। यही योग है। योग का अर्थ ही होता है जुड़ना। इस मिलन के बाद साधक को यह अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त होता है कि ईश्वर उससे अलग नहीं है। वह ईश्वर का एक अंश नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर है। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक सीधा जीवंत अनुभव है। इस अनुभव के बाद ज्ञान और ध्येय, जानने वाला और जिसे जानना है, का भेद मिट जाता है। आप परम सत्य को जान जाते हैं। यही वह मोक्ष की अवस्था है जिसकी चर्चा हमारे धर्म ग्रंथों में की गई है। कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर को उस अनुभव को सहने के लिए तैयार करती है। हमारे चक्र, जिन्हें हम कमल कहते हैं, चेतना के अलग अलग स्तर हैं। जब कुंडलिनी एक चक्र को भेदती है तो वह उस स्तर के कर्मों, वासनाओं और अंधकार को जला देती है और हमें उस स्तर की शुद्ध चेतना से जोड़ देती है। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया ही हमें अहंकार से मुक्त करती है। अहंकार ही वह अंतिम बाधा है जो हमें ईश्वर से अलग रखती है। जब कुंडलिनी सहस्रार में प्रवेश करती है तो मैं यह शरीर हूं या मैं यह मन हूं का भाव पूरी तरह से भस्म हो जाता है। केवल शुद्ध होना ही शेष बचता है। यही परमानंद है। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो कुंडलिनी जागरण सिर्फ योग की एक तकनीक नहीं है, यह मानव अनुभव की पराकाष्ठा है। यह हमें हमारे सीमित स्वरूप से निकालकर अनंत और अमर स्वरूप तक ले जाने वाली दिव्य शक्ति है। यह भीतर की यात्रा हमें बताती है कि सत्य और ईश्वर कहीं और नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही निवास करते हैं। इस असीम ज्ञान को पाकर आप स्वयं ही अपने जीवन के सबसे बड़े गुरु बन जाते हैं। यह है कुंडलिनी जागरण का परम सत्य। 8वां भाग, साधना में विघ्न और उनसे निपटने के उपाय। हमने कुंडलिनी जागरण के दिव्य अनुभवों और उसके परम लक्ष्य की बात की, लेकिन यह यात्रा हमेशा सीधी और सरल नहीं होती।
हर गहन आध्यात्मिक मार्ग की तरह इस मार्ग पर भी विघ्न और बाधाएं आती हैं जो साधक की परीक्षा लेती हैं। इन बाधाओं को जानना और उनसे निपटने के उपाय जानना बहुत आवश्यक है ताकि आपकी यात्रा अखंडित बनी रहे। सबसे पहला और सबसे बड़ा विघ्न है मानसिक आलस्य और संदेह। जब ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठती है तो मन कई तरह के तर्क और संदेह पैदा करता है। मन कहता है, यह सब झूठ है, मैं यह नहीं कर सकता, या आज अभ्यास छोड़ दो। यह पुरानी आदतें हैं जो अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती हैं। इससे निपटने का एकमात्र उपाय है नियमितता और दृढ़ संकल्प। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी दैनिक साधना को न छोड़े। विश्वास रखें कि आप सही मार्ग पर हैं। दूसरा विघ्न है अहंकार का उदय। जब साधक को कुछ छोटी सिद्धियां, ज्ञान या लोगों के मन को पढ़ना मिलनी शुरू हो जाती है तो अहंकार मजबूत हो जाता है। साधक सोचने लगता है कि वह विशेष है या बाकियों से श्रेष्ठ है। यह अहंकार का जाल सबसे खतरनाक है क्योंकि यह ऊर्जा को ऊपर जाने से रोक देता है और साधक को भ्रम में फंसा देता है। इससे बचने के लिए विनम्रता सबसे बड़ा हथियार है। हमेशा याद रखें कि यह शक्ति आपकी नहीं बल्कि प्रकृति की देन है और आप सिर्फ एक साधन हैं। सेवा भाव को अपने जीवन का आधार बनाएं। तीसरा विघ्न है शारीरिक या ऊर्जा संबंधी अवरोध। कई बार साधना के दौरान आपको तीव्र शारीरिक दर्द, सिर दर्द या ऊर्जा के अटकने का अनुभव होता है। यह अक्सर अशुद्ध खानपान, अनियमित दिनचर्या या भावनात्मक तनाव के कारण होता है। इससे निपटने के लिए गुरु का मार्गदर्शन और शरीर की शुद्धि आवश्यक है। सात्विक भोजन, प्राणायाम और आसन आपकी ऊर्जा के मार्ग को साफ रखने में मदद करते हैं। चौथा विघ्न है अत्यधिक भावनात्मक उभार। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, पुरानी दबी हुई भावनाएं बाहर निकलती हैं। यह स्थिति अत्यधिक रोना, उदासी या क्रोध के रूप में प्रकट हो सकती है। इसे दबाएं नहीं बल्कि जागरूकता के साथ बहने दें। इस दौरान आपको शांत संगीत, प्रकृति के साथ समय बिताना और कम बोलना बहुत मदद करेगा। यह शुद्धि की प्रक्रिया है, इसे स्वीकार करें और जानें कि यह भी गुजर जाएगी। और सबसे सूक्ष्म विघ्न है आकर्षण और आसक्ति। जब आपको आंतरिक सुख मिलने लगता है तो मन उस सुख से भी चिपकाव महसूस करने लगता है। यह सुख की आसक्ति भी एक बंधन बन जाती है। इससे बचने के लिए आपको निरंतर वैराग्य का अभ्यास करना होगा। यह सुख भी अस्थायी है और आपको परम सत्य की ओर बढ़ते रहना है। सुख को भोगने की बजाय उस सुख के स्रोत पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, ये विघ्न आपकी यात्रा को रोकने के लिए नहीं आते बल्कि आपकी परीक्षा लेने और आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। इन बाधाओं को पार करके ही आप दिव्यता के और करीब पहुंचते हैं। जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इस महान पथ पर अपनी यात्रा को साहस और समर्पण के साथ जारी रखें। हमने कुंडलिनी जागरण के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक पहलुओं, इसके खतरनाक हो सकने के कारणों, चक्रों के अनुभवों, स्थायी बदलावों, ईश्वर से संबंध और साधना के विघ्नों पर विस्तार से बात की है। अब हम इस गहन विषय के सबसे व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान देंगे जो आपको इस दिव्य मार्ग पर सुरक्षित और सफल बनाए रखेंगे। 9वां भाग, कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक आंतरिक और बाहरी साधन। कुंडलिनी शक्ति का मार्ग सिर्फ अनुभव का मार्ग नहीं है बल्कि यह गहन तैयारी और साधनों के सही उपयोग का मार्ग है। जैसे एक किसान अच्छी फसल के लिए भूमि को तैयार करता है, वैसे ही साधक को भी अपने शरीर और मन को इस महान ऊर्जा के लिए तैयार करना होता है। यह तैयारी 2 हिस्सों में होती है, आंतरिक साधन और बाहरी साधन। आंतरिक साधन, सबसे पहला आंतरिक साधन है शुद्धि। यह शुद्धि विचारों की शुद्धि है। अपने मन से नकारात्मकता, ईर्ष्या और दोष देखने की आदत को हटाना होगा। आपको सत्य और प्रेम के विचार को अपनाना होगा। अगर आपका आंतरिक पात्र गंदा है तो उसमें दिव्य अमृत नहीं ठहर सकता। आत्मनिरीक्षण करें और देखें कि आपके मन में किस तरह के बीज उग रहे हैं। दूसरा आंतरिक साधन है वैराग्य। इसका अर्थ दुनिया को छोड़ना नहीं है बल्कि दुनिया की चीजों से आसक्ति को छोड़ना है। आपको यह समझना होगा कि जीवन की हर चीज अस्थायी है। जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक चिपकाव छोड़ देते हैं तो आपकी ऊर्जा बाहर भटकने के बजाय भीतर की ओर मुड़ जाती है।
जिससे कुंडलिनी के ऊपर उठने का मार्ग सरल हो जाता है। तीसरा आंतरिक साधन है समर्पण। अपने आप को परम चेतना के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दें। यह समर्पण ही आपको अहंकार के जाल से बचाता है। जब आप समर्पित होते हैं तो आप कर्म के फल की चिंता छोड़ देते हैं और केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समर्पण आपको शांति और सुरक्षा का अनुभव देता है, यह जानते हुए कि एक बड़ी शक्ति आपकी देखभाल कर रही है। बाहरी साधन। पहला बाहरी साधन है सही आसन और प्राणायाम। शरीर की स्थिरता के बिना मन की स्थिरता नहीं आ सकती। सिद्धासन, पद्मासन जैसे आसन आपके मेरुदंड रीढ़ को सीधा रखते हैं, जो कुंडलिनी के लिए राजमार्ग का काम करता है। प्राणायाम जैसे नाड़ी शोधन और भस्त्रिका आपकी ऊर्जा नाड़ियों को शुद्ध करते हैं और ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करते हैं। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपके तंत्रिका तंत्र को मजबूत करती है। दूसरा बाहरी साधन है सात्विक आहार। भोजन का मन और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तामसिक, मांस, शराब और राजसिक अत्यधिक मसालेदार, तीखा भोजन आपकी ऊर्जा को नीचे खींचते हैं और मन को अस्थिर करते हैं। सात्विक भोजन, फल, सब्जियां, अनाज आपकी ऊर्जा को शुद्ध, शांत और उच्च बनाए रखता है, जो कुंडलिनी के मार्ग के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरा बाहरी साधन है सत्संग और एकांत। सत्संग यानी सत्य की संगति आपको सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हों और जिनका जीवन नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। साथ ही एकांत भी जरूरी है। नियमित रूप से शांत और अकेले समय बिताएं, जहां आप बाहर के शोर से दूर होकर अपने भीतर की आवाज को सुन सकें। इन आंतरिक और बाहरी साधनों को अपनाकर आप कुंडलिनी जागरण की इस महायात्रा को सुखद और सफल बना सकते हैं। 10वां भाग सिद्धियां और आत्मज्ञान। अंतर और महत्व। कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर चलने वाला हर साधक अक्सर एक चौराहे पर खड़ा होता है। सिद्धियां, विशेष शक्तियां प्राप्त करना या आत्मज्ञान, परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना। इन दोनों के बीच के अंतर को समझना और सही चुनाव करना आपकी यात्रा के लिए अंतिम और निर्णायक कदम है। सिद्धियां क्या हैं? जब कुंडलिनी शक्ति मध्य के चक्रों को भेदती है और ऊर्जा तेज हो जाती है तो साधक को कई विशेष क्षमताएं स्वतः प्राप्त होने लगती हैं। इन्हें सिद्धियां कहा जाता है। उदाहरण के लिए दूर की चीजों को देखना, लोगों के विचार पढ़ना, शरीर को हल्का या अदृश्य करना या दूसरों को ठीक करने की क्षमता। ये सिद्धियां कुंडलिनी के मार्ग के पड़ाव मात्र हैं। ये लक्ष्य नहीं हैं। ये आकर्षण पैदा करती हैं और अक्सर अहंकार को बढ़ावा देती हैं। यदि साधक इन शक्तियों में फंस जाता है और इन्हें प्रदर्शन या व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने लगता है तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। सिद्धियां एक मीठा झर हैं। ये आपको अधूरा सुख देती हैं और परम आनंद से दूर कर देती हैं। आत्मज्ञान वह है जब कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र को भेद कर परम चेतना से मिल जाती है। यह स्वयं के सच्चे स्वरूप का अनुभव है। यह जानना कि आप कौन हैं, इस सृष्टि से आपका संबंध क्या है और जीवन का परम उद्देश्य क्या है। आत्मज्ञान का परिणाम शक्ति नहीं बल्कि शांति, संतोष और स्वतंत्रता है। आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है, लेकिन उसका आंतरिक अनुभव असाधारण होता है। वह द्वंद्व से मुक्त होता है और अखंड आनंद में स्थापित रहता है। कुंडलिनी का परम लक्ष्य सिद्धियां प्राप्त करना नहीं बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जब सिद्धियां आएं तो उन्हें साधन के रूप में देखें, लक्ष्य के रूप में नहीं। एक सच्चा साधक सिद्धियों को विनम्रता से स्वीकार करता है, लेकिन उन्हें महत्व नहीं देता। वह जानता है कि असली शक्ति प्रेम और ज्ञान में है। आपकी दिव्य यात्रा आपको संसार के सभी भ्रमों से मुक्त करने के लिए है। सिद्धियां भ्रम पैदा करती हैं, जबकि आत्मज्ञान भ्रम को मिटाता है। अपने मन को हमेशा परम लक्ष्य आत्मज्ञान पर टिकाए रखें। यह अंतिम ज्ञान ही आपको इस महान और रहस्यमय मार्ग पर प्रकाश की तरह आगे बढ़ाएगा। हमने इस पूरी चर्चा में कुंडलिनी शक्ति के हर पहलू को छूने की कोशिश की है, उसके जागरण से लेकर मोक्ष तक। यह ज्ञान आपको यह बताता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। यह शक्ति आपके भीतर है। अगर आपने इस पूरी चर्चा को गहनता से सुना है तो आप अब आधे अधूरे ज्ञान से मुक्त हैं।
अब आपके पास वह पूरा ज्ञान है जो इस मार्ग को सुरक्षित और सफल बनाता है। याद रखें, कुंडलिनी शक्ति सिर्फ एक ऊर्जा नहीं है, यह आपके भीतर की देवी है। उसे प्रेम, सम्मान और सही साधना से जागृत करें। इस असीम और अद्भुत यात्रा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन प्रकाश और आनंद से भर जाए। तो मेरे प्रिय दर्शक, हमने इस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा के हर पड़ाव को छुआ है। आपने जाना कि कुंडलिनी जागरण सिर्फ योग की किताबों में लिखा एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह वह शक्ति है जो आपको सीमित मैं से निकालकर असीमित हम तक ले जाती है। यह सफर आपको यह सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती एक अवसर है और हर दर्द एक शुद्ध की प्रक्रिया है। जब आप इस आंतरिक शक्ति को जगाते हैं तो आप डरना छोड़ देते हैं। आप यह जान जाते हैं कि आपके भीतर सृष्टि की सारी। अब आप बाहर के अंधकार से भयभीत नहीं होते, क्योंकि आपके भीतर का प्रकाश इतना प्रखर हो चुका होता है कि वह हर चीज को रोशन कर सकता है। यह कुंडलिनी है, आपके आत्मा की महाशक्ति। हमने सुरक्षा के उपाय जाने, विघ्नों से निपटने के तरीके सीखे और परम लक्ष्य यानी आत्मज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया। अब आपके पास वह पूरा ज्ञान है जिसकी आपको इस मार्ग पर आवश्यकता है। अब आगे का मार्ग आपके हाथों में है। यह ज्ञान सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीवन में उतारने के लिए है। आज से ही अपने मन और शरीर को शुद्ध करना शुरू करें। नियमित अभ्यास और सही मार्गदर्शन को अपनाएं। धैर्य रखें, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां धीरे धीरे प्रकट होती हैं। यह मत भूलिए कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हमने आपको यह पूरी कहानी इसलिए बताई ताकि आप भ्रम और भय से मुक्त होकर इस दिव्य मार्ग पर चल सकें। अब मैं आपको एक आह्वान देना चाहता हूँ। अगर इस गहन ज्ञान ने आपके भीतर सत्य की एक चिंगारी जगाई है, अगर आपको लगता है कि इस तरह के गहरे और सच्चे विषय आप और जानना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए ही है। हमारा यह प्रयास है कि हम अध्यात्म के रहस्यों को सरल और शुद्ध हिंदी में बिना किसी अंग्रेजी या जटिल शब्द के आप तक पहुंचाएं, ताकि आप भी इस आंतरिक क्रांति का हिस्सा बन सकें। तो इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही घंटी वाला बटन भी दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसा कोई गहरा और जीवन बदलने वाला ज्ञान लेकर आए तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी साधकों तक शेयर करें जो कुंडलिनी के रहस्य को समझना चाहते हैं। आपके प्रश्न और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इस पूरी चर्चा में आपको सबसे गहरा अनुभव या ज्ञान क्या लगा। याद रखें, आप सिर्फ इंसान नहीं हैं, आप दिव्यता हैं। प्रेम और शांति के साथ मैं आपको विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलते हैं एक नए और गहरे विषय के साथ। नमस्ते और शुभकामनाएं।